स्टूडेंट्स, देखिए पिछली वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन और उसके जो स्टेप्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था और अब उससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन सी ग्लैंड हैं, किस तरह से, वो सारी प्रोसेस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बड़े ध्यान से वीडियो को सुनेंगे और साथ के साथ नोट्स बनाते रहेंगे, तो ध्यान से सुने सभी बच्चे। देखिए अब डिस्कस करने वाले हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर के बना है, एक तो एलिमेंट्री कैनाल और एक एसोसिएटेड ग्लैंड। वो ग्लैंड जो उससे जुड़ी हुई होती हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं, उनको बोलते हैं हम ग्लैंड या एसोसिएटेड ग्लैंड। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल से मिलकर के बना होता है और जो सेकेंड पार्ट है इसका वो एसोसिएटेड ग्लैंड है, इनसे मिलकर के बना हुआ होता है। और उसके बाद द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस आर। और जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स में से पहला है माउथ, उसके बाद सीक्वेंस में डिस्कस कर रहे हैं हम, सेकंड है ऊसफेगस, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ है रेक्टम और लास्ट सेवंथ है एनस। माउथ में फूड एंटर करता है, एंटर करने के बाद उसको चिंग करना स्टार्ट करते हैं, चबाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो फूड जाता है ऊसफेगस में। ऊसफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से फूड को स्टमक तक ले जाता है। उसके बाद स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो इसे डाइजेस्ट करने के लिए इसमें मिक्स होते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेस्टिव फूड है उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर उसके बाद जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करती है और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड रेक्टम में जाता है, वहां पर स्टोर होता है और एनस के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सीक्वेंस है। और द ग्लैंड आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर सलेवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड होती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रोल जो होता है वो 3 ग्लैंड का होता है। पहली जो ग्लैंड है सलेवरी ग्लैंड है। सलेवरी ग्लैंड सलाइवा एमाइलेज सीक्रेट करती है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे सभी जो मैं बोल रहा हूं और उनको नोट भी करते रहेंगे। सलेवरी ग्लैंड जो एंजाइम सीक्रेट करती है सलाइवा एमाइलेज सीक्रेट करती है, जो फूड में मिक्स होता है और उसका डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट करता है। सलेवरी ग्लैंड जो माउथ में प्रेजेंट होती है, चिक्स में प्रेजेंट होती है, दोनों साइड टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, वहां से ये सलाइवा सीक्रेट होता रहता है जो फूड को चबाते टाइम उसमें मिक्स होता रहता है और उसे सॉफ्ट कर देता है, जिससे ये ऊसफेगस के थ्रू आसानी से स्टमक तक पहुंच जाए। तो ये काम होता है सलेवरी ग्लैंड का। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से 2 ग्लैंड अटैच होती हैं, लीवर और पैंक्रियाज। लीवर जो होती है वो बाइल जूस का सीक्रेशन करती है। लीवर जो ग्लैंड है वो बाइल जूस का सीक्रेशन करती है। और याद रखना है सभी बच्चों को, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो लीवर है। तो ये
जो बाइल जूस का सीक्रेशन करती है, जो फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है। और नेक्स्ट और लास्ट जो होती है वो पैनक्रियाज होती है। पैनक्रियाज पैनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन करती है, जिससे फूड में मिक्स होकर के वो फूड का कंप्लीट डाइजेशन करता है। तो इस तरह से जो है फूड डाइजेस्ट हो जाता है। ये दोनों ग्लैंड जो होती हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होती हैं, और सलेवरी ग्लैंड जो है ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। उसके बाद पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, उसके जो पार्ट हैं इसको हमने इन पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन माउथ, सबसे पहले माउथ में क्या होता है, जैसे ही फूड हमारे माउथ के अंदर जाता है हम उसे चबाना स्टार्ट करते हैं, बारीक बारीक पीसेस में तोड़ देते हैं हम, और तोड़ने के बाद माउथ में ही उसमें सलाइवा एमाइलेज मिक्स होता रहता है, और उसके मिक्स होने से जो फूड है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद फूड जाता है ऊसफेगस। अब ऊसफेगस क्या है, माउथ और स्टमक को जो कनेक्ट करके रखता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं हम ऊसफेगस। और ऊसफेगस फूड को माउथ से और स्टमक तक ले जाता है, और माउथ से और स्टमक तक जब ले जाता है तो उसमें जो मूवमेंट होता है फूड को ले जाने के लिए ऊसफेगस में, उसे बोलते हैं पेरिस्टेलिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट क्या होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, और हम मान के चलते हैं कि ये जो फूड है यहाँ है, और इस तरह से होता है ये। अब फूड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या होगा, ये वाली जो यहाँ की मसल्स हैं, ये मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सिकुड़ेंगी यहाँ से। जब सिकुड़ेंगी तो ये फूड नीचे की तरफ पुश होगा, और यहाँ की जो वो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। जब रिलैक्स होंगी तो फूड नीचे की तरफ पुश हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब फूड नीचे की तरफ पुश हो जाएगा तो ये वाला पार्ट फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, फूड फिर से नीचे की तरफ जाएगा, और इस तरह से ये जो मसल्स हैं ऊसफेगस की वो कभी तो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कभी रिलैक्स होती हैं। अब मान के चलिए यहाँ फूड आया, दिस इज द फूड। अब यहाँ फूड आया, जैसे ही फूड यहाँ आएगा तो ये रिलैक्स हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी तो फूड नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो अब ये वाली जो मसल्स हैं जो रिलैक्स हुई थी अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो ये क्या करेंगे, फूड को नीचे की तरफ पुश कर देंगे। नीचे की तरफ पुश हो जाएगा तो ये वाली रिलैक्स होंगी, और जब और नीचे चला जाएगा तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फूड फिर से नीचे की तरफ पुश होगा। तो इस तरह से मूवमेंट होता रहता है। इस मूवमेंट को पेरिस्टेलिक मूवमेंट बोलते हैं, जो ऊसफेगस में होता है। उसके बाद जो फूड है वो आ जाता है स्टमक में। जब फूड स्टमक में आता है तो स्टमक की जो वॉल होती है वो बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सीक्रेशन करती है, और उन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ साथ एक एसिड का भी सीक्रेशन होता है, और वो एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड के साथ जितने भी वेस्ट चीजें हैं जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, वो अगर हमारी बॉडी में जाते हैं तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन्हें किल करने का काम करता है। इस तरह से स्टमक में फूड का डाइजेशन होता है, लेकिन स्टमक में फूड का जो डाइजेशन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता, उसे बोलते हैं पार्शियली डाइजेशन। स्टमक के अंदर फूड का पार्शियली डाइजेशन होता है। इसके बाद ये फूड जो है ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 6.5 मीटर के आसपास होती है, उसमें जाता है और बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है।
अब हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, उसमें फूड जाता है, उसी से दो ग्लैंड अटैच होती हैं, लीवर और पेनक्रियाज, वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करती हैं। लीवर बाइल जूस का सीक्रेशन करता है और जो पेनक्रियाज है पेनक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करती है, और वो भी फूड में मिक्स हो जाते हैं, और इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। इस तरह से फूड का डाइजेशन हुआ। तो दो स्टेप पढ़ लिया हमने, माउथ में एक तो इंजेक्शन हुआ और माउथ से और स्टमक तक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। अब इस फूड के डाइजेशन के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ विली लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं। इस तरह से मैं यहां बनाता हूं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और ये दोनों ही वॉल पर होते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विली बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर कहलाती हैं ये विली कहलाती है। विली जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने का काम होती है। जब फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो ये विली क्या करती है, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। तो तीसरा स्टेप होता है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, जब ये विली उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद होता है एसिमिलेशन। अब वो पूरा का पूरा डाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है वो धीरे धीरे ब्लड में मिक्स होता है। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और सर्कुलेट होकर के वो क्या करता है, हमारी बॉडी की हर एक सेल के पास तक वो फूड को पहुंचाता है। इस तरह से एसिमिलेशन होता है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के पास रेक्टम में स्टोर होता है और उसके बाद एनएस से रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से ये फूड का डाइजेशन चलता है। तो स्टमक में डाइजेशन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में पूरा का पूरा डाइजेस्टेड फूड जो है वो तो एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसके बाद जो वाटर होता है वो वाटर लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है तो जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो जाता है रेक्टम में, वहां स्टोर होता है और तब एनएस के थ्रू रिमूव होता है। और अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से रिमूव होना वो कहलाता है इजेशन। तो बच्चों इस वीडियो को लगभग 2 बार आप देखें जब तक कि अच्छे से समझ में ना आए, और जो मैं बोल रहा हूँ उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको भी नोट करते रहें। तो इस टॉपिक को नोट करेंगे सारे बच्चे। ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने ये स्मॉल इंटेस्टाइन के, और ये जो है ऊसफेगस। ऊसफेगस की स्ट्रक्चर है। जिस तरह से इसमें फूड आता है तो नोट करेंगे सभी बच्चे, बिल्कुल साफ साफ नोट करेंगे।